मऊ विधायक रहे मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगी भीम सिंह को 10-10 साल की सजा, 5-5 लाख का जुर्माना। गाजीपुर कोर्ट के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट। इस मामले में 16 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट में तिथि है नियत, लेकिन गाजीपुर में फैसला एक दिन पहले। देखें पूरी स्टोरी। 24 मैं अखिलेश। गाजीपुर की एक अदालत में गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी जो मऊ के विधायक रहे हैं और भीम सिंह को कोर्ट ने 10 साल की सज़ा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। आइए इस सिलसिले में हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं। मऊ विधायक रहे मुख्तार अंसारी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद थे और ईडी की गिरफ्त में हैं, पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल की सज़ा कोर्ट द्वारा गाजीपुर में सुनाई गई और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं मुख्तार के सहयोगी रहे भीम सिंह पर भी 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें 26 साल पुराने केस में आज फैसला आया है। इस मामले पर शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। फैसला उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा के शेर के नाम से जाने जाते हैं, इनके पिता बाबा ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि सामान्यतः लोग अपराध की दुनिया में किसी आर्थिक मजबूरी या किसी इस तरह की मजबूरी के कारण प्रवेश करते हैं, लेकिन इतने अच्छे समृद्ध विरासत के बावजूद आप अपराध की दुनिया में प्रवेश किए, इसलिए निश्चित रूप से आपको इस पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा और 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5-5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। तो इसमें जो है ये दोनों लोगों को समान सजा? हाँ, दोनों लोगों को समान सजा। इसमें कितने गैंग चार्ज लगे थे? कुल 5 गैंग चार्ज में कुल 5 मुकदमे दिखाए गए थे, जिसमें 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के मुकदमे थे और दोनों 5 मुकदमे आपराधिक माने हत्या एवं हत्या के प्रयास के मुकदमे थे। न्यायालय के फैसले पर मुख्तार के वकील लियाकत अली ने न्यायालय का सम्मान किया और कहा कि पूरे प्रकरण को हाई कोर्ट ले जाएंगे जहां उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि अन्य केसों में मुख्तार अंसारी बरी हैं। मुख्तार अंसारी बीएसपी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे गाजीपुर, और वो गाजीपुर से अपने घर जा रहे थे मोहम्मदाबाद, और लंका बस स्टैंड के पास 1996 में तत्कालीन एडिशनल एसपी गाजीपुर श्री उदय शंकर जायसवाल उनकी गाड़ी पर अचानक AK-47 से फायरिंग करने लगे, जिसमें कि 2 सिपाही साहब यादव और उदय उमाशंकर सिंह जेल के सिपाही घायल भी हो गए थे। मुख्तार अंसारी की टायर में गोली लगी थी, वो टायर उनका जो है पंचर हो गया था। वो सीधे डीएम आवास गाजीपुर के पास चले गए, वहाँ डीएम आवास पर गए। उसके बाद उनके खिलाफ 307 का मुकदमा कायम हुआ। मुख्तार अंसारी उसमें बरी हो चुके थे। उसके बाद जो गैंगस्टर का ये मुकदमा 1996 में उनके विरुद्ध पंजीकृत किया गया, उसमें कुल 11 गवाह परीक्षित कराए गए। इसमें CBCID जाँच कराई गई। CBCID के विवेचक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिन्होंने लिखा है कि आरोप पत्र में डीएम महोदय का सैंक्शन के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने चार्जशीट को अनुमोदन और सैंक्शन करने से मना कर दिया। जबकि 1986 में जब रूल्स बना है गैंगस्टर रूल्स, उसमें ये प्रोविज़न है कि बिना डीएम के सैंक्शन के चार्जशीट गैंगस्टर में न्यायालय में प्रेषित नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद CBCID के विवेचक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह को प्रोसिक्यूशन द्वारा न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया, जानबूझ करके परीक्षित नहीं कराया गया। उन्होंने जो कि केस डायरी का पर्चा कटा था, उनको यहाँ पर परीक्षित कराया जाना अति आवश्यक था। CBCID के विवेचक को यहाँ पर एग्जामिन नहीं कराया गया। हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय MP MLA कोर्ट गाजीपुर में दिया था कि यह मुकदमा बिना डीएम के सैंक्शन के चल रहा है,
इसमें हम लोग को डीएम का सैंक्शन न होने के कारण ये जो कार्रवाई हुई है ये विधि विरुद्ध है। तो माननीय न्यायालय गाजीपुर ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 482 में रिट दायर किया। उस रिट में 16/12 को कल सुनवाई होनी है। ये लीगल इशू है। किसी भी चार्जशीट गैंगस्टर की जो लगती है उसमें डीएम का सैंक्शन ये लीगल इशू है। इसको तय होने के लिए हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर किया है और हम लोगों ने इस न्यायालय से भी यहाँ के माननीय न्यायाधीश महोदय से अनुरोध किया कि आप एप्लीकेशन पर एक दिन फैसला जो है टाल दीजिए, क्योंकि 16 को माननीय उच्च न्यायालय में लीगल इशू तय होना है। तो उन्होंने हम लोगों के एप्लीकेशन पर नहीं टाला। उन्होंने कहा कि नहीं 15 को फैसला हो आएगा, आप लोग 1 बजे आइएगा। हम लोग माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उसका हम सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अपील में पूरा न्याय मिलेगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वाराणसी से विधायक रहे अजय राय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और क्या कहा उन्होंने इस फैसले को लेकर, आइए सुनाते हैं। आज गाजीपुर न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाई। गैंगस्टर में जो पुराना मामला चला आ रहा है, मेरे बड़े भाई अवधेश राय जी हत्याकांड के बाद जो गैंगस्टर लगाया गया उसमें उसको सज़ा सुनाई गई है। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 10 साल की सज़ा सुनाई और 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। निश्चित तौर से ये मामला काफ़ी पुराना है और हम लोग बहुत दिन से आस लगाए थे कि इस मुकदमे में जल्द से जल्द फैसला आएगा। और सरकार की उदासीनता के कारण, सरकार ने जो उदासीनता दिखाई इस नाते इतने दिन ये मुकदमा चला। पूर्व की सरकार, वर्तमान की सरकारों ने उदासीनता दिखाई है। आज न्यायपालिका ने ये आज फैसला सुनाया है। मैं न्यायपालिका को हृदय से धन्यवाद देता हूं, इन्होंने आज ये फैसला दिया। और मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी, उसमें भीम सिंह भी, उसको भी सज़ा मिली है जो उनका पूरा सहयोगी है। निश्चित तौर से ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और न्यायपालिका को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहरहाल कोर्ट परिसर में पुलिस बल और लोगों की काफ़ी भीड़ रही। ऐसे में सज़ा सुनाने के बाद भीम सिंह को पुलिस कस्टडी में उन्हें ले लिया गया और न्यायालय से जिला जेल भेजा जाते हैं। जिला जेल ले जाती हुई पुलिस और ये अब उन्हें गाड़ी में बिठाकर और अब ये जेल ले जाया जा रहा है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।